नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। क्या एक चार्जर की तार से किसी की हत्या की जा सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इसका जवाब है कि हाँ, अगर किसी ने सोच लिया है कि मुझे किसी की हत्या करनी है तो इस चार्जर की तार, जिससे अक्सर आप अपने मोबाइल चार्ज करते हैं, इस चार्जर की तार से आप किसी की हत्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हत्या किसी बच्चे की हो, जस की हत्या हो, 4 साल का मासूम जस, अगर उसकी हत्या इस चार्जर की तार से की जाती है तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे कि क्या कोई चाची, क्या कोई रिश्तेदार, क्या कोई परिवार का सदस्य या कोई बाहर के लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं कि इस चार्जर की तार से किसी बच्चे की हत्या कर दें। अभी तक जो पुलिस ने थ्योरी बताई है, करनाल की CIA 2 शाखा के बारे इस समय हम खड़े हुए हैं। करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा, जहां पर मर्डर के ज़्यादातर जो मामले हैं वो आते हैं। इस समय हम यहीं पर मौजूद हैं और ये जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या जस की हत्या उसकी चाची ने ही की है। ज़्यादातर लोग इस थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। परिवार के लोग कह रहे हैं कि CBI की जाँच होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो पुलिस की थ्योरी है, जो करनाल पुलिस के SP हैं, जो CIA 2 के इंचार्ज हैं मोहनलाल, उनके अनुसार ऐसी ही किसी चार्जर की तार से हत्या की गई है जस की। लेकिन सवाल ये है कि हत्या का मोटिव क्या है, क्योंकि जब भी कोई हत्या होती है तो उसका मोटिव ज़रूर होता है, यानी कि कारण ज़रूर होता है, किसी न किसी रीज़न की वजह से हत्या की जाती है। तो यही जानने के लिए हम पहुँचे CIA 2 शाखा में, जहाँ पर SHO मोहनलाल हैं, इंस्पेक्टर मोहनलाल हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जस की हत्या का मूल कारण क्या था। क्या ये मामला तंत्र विद्या से ही जुड़ा हुआ था, पारिवारिक रंजिश थी, या फिर मामला कुछ और था? क्योंकि अंजलि के बारे में बताया जाता है कि जो अंजलि है, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है, वही अंजलि इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। उसी अंजलि ने जस की हत्या की है और उसी को पुलिस ने फिलहाल आरोपी बनाया। हालांकि पुलिस के पास 2 दिन का रिमांड है अंजलि का, अभी 2 दिन और पड़े हुए, टोटल 3 दिन का जो रिमांड है वो लिया गया था। अब 2 दिन में पुलिस और क्या खुलासा कर सकती है और क्या खुलासा कर पाती है, इसके ऊपर सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं। हम भी पल पल की जानकारी लेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ और लोग इस मामले में शामिल हैं या नहीं। चलते हैं अंदर और एक बार इंस्पेक्टर मोहनलाल हैं, CIA 2 के इंचार्ज हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो हत्या है जस की क्यों की गई, कौन लोग इसके पीछे थे, क्या राजेश और राजेश के परिवार का इस पूरे हत्याकांड से कुछ लेना देना है, क्या उन्हें जो पुलिस है उसने क्लीन चिट दे दी है, या अभी भी उनके ऊपर जो नज़र है वो रखी जा रही है, या अभी भी वो हत्या के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, जो राजेश का परिवार है, क्या अभी भी उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है। जानते हैं SHO मोहनलाल से वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम करनाल की CIA 2 शाखा के जो इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल, उनके पास पहुंचे हैं उन तमाम सवालों के साथ जो सवाल जनता पूछ रही है। जनता जानना चाहती है कि क्या सचमुच जो जस है उसकी चाची, जो कि रिश्ते में उसकी चाची लगती है, अंजलि उसका नाम है, वो गर्भवती भी बताई जा रही है 2.5 महीने की, जैसा कि जस के चाचा ने बताया। क्या सचमुच जस की हत्या उसकी चाची ने ही की है? क्योंकि पुलिस ने अरेस्ट कल डाल दी है, कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड ले लिया गया है। लेकिन अब घूम फिर कर सवाल बार बार यही आ रहा है कि आखिर हत्या की वजह क्या थी, क्योंकि बिना वजह के कोई किसी की हत्या करता नहीं है। हमारे साथ इंस्पेक्टर मोहनलाल है, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, सबसे पहले IBN 24 पर स्वागत है। जस हत्याकांड करनाल का एक ऐसा हत्याकांड है, हर आदमी, हर बच्चे, रिक्शे वाला, कार वाला, विदेश से लोग हमें फ़ोन कर पूछ रहे, सबकी नज़र इसके ऊपर है। लेकिन पुलिस के ऊपर परिवार के ही लोग सवाल उठा रहे हैं। परिवार के सवाल उठाने के बाद लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच अंजलि ने ही हत्या की है, क्या मोटिव था। प्राथमिक तौर पर क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हमने इस केस में पूरा समय दिया है। SP साहब खुद एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे, देख रहे थे, ASP मैडम थे, और अदरवाइज़ तो हमें पहले ही दिन जैसे पुलिस की हाज़िरी में ही, वहाँ लोगों की हाज़िरी में वो जो डेड बॉडी थी एक छत से दूसरी छत पे शिफ्ट की गई थी। मतलब बहुत कुछ यूँ था, लोगों का भी शक यही था कि उसने राजेश की माँ और उसकी पत्नी ने इसकी हत्या कर उसको फेंक दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो चीज़ हमें चाहिए, हमारी सेटिस्फेक्शन कि हमें सबूत भी तो एक चाहिए उसके लिए, ताकि उसको अरेस्ट किया जा सके और कोर्ट को दिखाया जा सकता है कि हमने इन सबूतों के आधार पर इसको अरेस्ट किया है। बिल्कुल, तो वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी। तो पूछताछ के दौरान, इस दौरान हमने काफ़ी लोगों से पूछताछ की ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ सके। और इस पूछताछ में हमने अंजलि को भी पहले भी शामिल किया, पूछताछ की, इससे भी बार बार, इसके पति से भी, इसकी सास से भी, सबसे पूछताछ की जितने पड़ोसी थे।
तो उसके बाद पूछताछ के दौरान ही जब सख्ती से अंजलि से पूछताछ की तो अल्टीमेटली फिर इसने बता दिया कि हाँ जी ये मेरे से हुआ है, ये गलत काम मैंने किया है जी। और किस तरीके से किया है इसने बता दिया कि मैंने यूं किया है। कैसे मारा? और फिर इसने जो चीज़ें बताई उसने वो चीज़ें रिकवर भी कराई। तो उन सभी सबूतों के आधार पे हमने इसको गिरफ्तार किया। चार्जर की तार से बताया जा रहा है हत्या की है? हाँ, इसने यही बताया कि जो चार्जर था इसके बेड के पास लगा हुआ था उससे इसने इसकी हत्या की। तो सर क्या जिस तरह से हत्या हुई है, पहले राजेश के परिवार की तरफ जो इशारा था वो हो रहा था, लेकिन अब बात आ रही है अंजलि ने किया, तो क्या ये एक प्लान मर्डर है या जल्दबाजी में हुआ या प्लान था नहीं और कर दिया? कारण क्या पता लगा? इसीलिए हमने कि इसकी सच्चाई बिल्कुल सभी के सामने आए, हमें भी पता लगे, फाइल पे भी आए, इसलिए हमने अभी इसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है ताकि एक एक चीज़ पूछ के बिल्कुल माइन्यूटली और एक एक चीज़ हमारे सामने आए ताकि हम प्रॉपर सबूत इकट्ठे करके फाइल पे लगाए और कल इसको सजा दी। तो मैं आपको बता दूं कि अमनदीप हत्याकांड भी जब हुआ था उसमें भी किस तरह से यू टर्न लिया था पूरे के पूरे जो हत्याकांड है अमनदीप हत्याकांड में, उस मामले को भी जो इंस्पेक्टर मोहनलाल है उन्होंने ही उस मामले को सुलझाया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट में कड़ियाँ जब जुड़ती गई तो पूरे मामले का खुलासा किया गया था। सर, इसमें एक परिवार ये कह रहा है कि जो पुलिस की ये थ्योरी है ये पूरी तरह से गलत है और परिवार जिसको न्याय चाहिए अगर उन्हीं को यकीन नहीं होगा तो पुलिस न्याय कैसे दिलवा पाएगी, क्योंकि परिवार का साथ होना ज़रूरी है। क्या परिवार के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए पुलिस तो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो जो तथ्य उसके सामने आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबको हमने लिया है, लोगों को हमने साथ रखा है। बिल्कुल जो हमारी ये इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, कुछ छुपा के हमने नहीं किया। जैसे एफएसएल टीम ने कितनी बार, 1 बार 2 बार 5-6 बार हमने विजिट किया है, एफएसएल टीम ने विजिट किया है। अब इसके दौरान भी जो जो चीज़ें हमें अंजलि ने बताई कि मैंने इस तरीके से इसका मर्डर किया है, फलानी ये चीज़ वहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है, हमने जो लोकल इनके वो थे गांव के हैं हमने उनको साथ रखा है, गांव वालों के सामने रिकवर की हैं चीज़ें। तो उसमें तो फिर कोई संशय नहीं रह जाता है। इनको समझना चाहिए जब गाँव वाले साथ हैं, अंजलि बता रही है उसके अनुसार रिकवरी हो रही है तो फिर उसमें तो कोई चार्जर से सर हत्या हुई, तार से हत्या हुई है? हाँ बिल्कुल, मोबाइल चार्जर रिकवर कर लिया, वो चार्जर रिकवर कर लिया, उसके हमने डॉक्टरों से ओपिनियन भी लिया। सर, एक आपने बड़ा बयान कल दिया था कि जो अंजलि है वो साइको केस भी आपने बताया था कि वो ऐसा हो सकता है, प्राथमिक तौर पर लग रहा है, और 2.5 महीने की गर्भवती भी। इन दोनों बातों में क्या सच्चाई है? ये इसके पति ने, जैसे पूछताछ हमने पहले भी की है इस केस में, तो इसके पति ने भी, सास ने, इसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से और मैं इसकी दवाइयाँ ले रही हूँ। तो इसने बताया था कि मैं बटला से इधर दवाइयाँ ले रही हूँ। उस चीज़ को भी हम वेरीफाई कर रहे हैं सभी डॉक्टरों से, इसकी केस हिस्ट्री, वो जो चीज़ें हम ले सकते हैं वो हर चीज़ को लेके, हर साक्ष्य को लेके फाइल पे रखेंगे ताकि सबको पता लगे। प्रेग्नेंट है सर, वो ऐसा कुछ पता ये भी इसने बताया है कि मैं करीब 2 महीने से आप प्रेग्नेंट हूँ, पहले दवाइयाँ खाती थी, अब ये कह रही है 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। वो भी इसके टेस्ट वगैरह करवा के वो भी सच्चाई पता लगा। सर, मामला आपने भी देखा, जो जश है मासूम बच्चा था, सुंदर बच्चा था दिखने में, पिता उसके बाहर रहते हैं। पुलिस की भी ये कोशिश रहती है कि कोई गलत आदमी हाथ ना चढ़ जाए और सही आरोपी बच ना जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बेशक 100 आरोपी बच जाएं, एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। शायद पुलिस की थ्योरी इसी के ऊपर काम करती है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, 2-3 दिन बाद क्या पूरे मामले की कड़ी दर कड़ी जुड़ने के बाद पुलिस दोबारा से खुलासा करेगी मामले का? बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि कोई बेगुनाह ना फंसे, इसी थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए हमने 4-5 दिन वेट किया, एक एक चीज़ वेरीफाई की, एक एक आदमी को अगर कई बार भी हमने बुलाना पड़ा तो उसको बुलाया, क्योंकि सभी टीमें हमारे एसपी साहब ने सभी टीमों को जिम्मेवारी इस काम की सौंपी हुई थी कि क्योंकि हीनियस क्राइम था और ये पब्लिक भी इसमें लगातार जुड़ी हुई थी, तो हम भी यूँ चाहते थे कि बिल्कुल जो सच्चाई है वो सबके सामने आए। तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, कोई भी चीज़ किसी से छुपी हुई नहीं है और इस पे विश्वास करना चाहिए, वही है। क्योंकि फाइल जब तक हमारे पास ये प्रॉपर सबूत ना होंगे तो कोर्ट भी आपको पता है कि जाके पूछती है कि किस आधार पे आपने इसको अरेस्ट किया है, तो बिना सबूत के कोई किसी को अरेस्ट कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट सर लग रहा है, भी कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, पुलिस इस तरफ भी काम कर रही है, या फिर ये फाइनल हो चुका है कि सिर्फ अंजलि का ही इस पूरे मामले में पूरा रोल है? नहीं, अभी इसीलिए हमने रिमांड लिया है ताकि हर किसी से पूछ के, अंजलि से भी बार पूछ के, और कोई जितनी भी एविडेंस है साइंटिफिक तरीके से भी, दूसरे तरीके से भी सारी एविडेंस जुटाई जाए और वो सारी चीज़ें लेके फिर हम जो भी है सारी चीज़ें जब हमारे पास आ जाएंगी और इसको पेश करेंगे तो वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे। सर, एक परिवार ने यानी कि मीडिया के कैमरे पर ये बात बोली कि तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। परिवार ने कहा कि जो राजेश की पत्नी है वो काफ़ी दिलचस्पी रखती थी इसमें, और उनका इशारा बार राजेश के परिवार की तरफ है, और पुलिस भी का जो जांच का एंगल था वो भी पहले उसी तरफ था। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो बात निकल कर आई तांत्रिक विद्या से जुड़े हुए, इस फैक्ट्स की तरफ पुलिस ने काम किया?
बिल्कुल वही मैंने बताया कि हर पहलू पे पुलिस ने काम किया है। जो मीडिया के माध्यम से और उसमें हमें पता लग रहा था, लोग भी कह रहे थे कि ये तंत्र विद्या का काम हो सकता है। जैसे पहले बाबा पे शक किया कि बाबा का काम हो सकता है, फिर तंत्र विद्या का काम हो सकता है, उस पर भी। तो उस चीज़ पे भी, क्योंकि जब बच्चे की डेड बॉडी हमें रिकवर हुई तो उसको पोस्टमार्टम करवाया, तो डॉक्टरों के पूरे पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। और पोस्टमार्टम में जो उसको एक इंजरी थी बच्चे के गले पे, वही जो उसको स्ट्रैंगुलेशन की इंजरी थी, और कहीं उसको चोट नहीं थी। अदरवाइज मीडिया पे था कि भी उसके दांत तोड़ दिए थी, उसका लिंग काट दिया, ये कुछ भी नहीं है। तो दांत नहीं टूटे, लिंग नहीं कटा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं, इस तरह की कोई भी बात। और हाथों में कह रहे थे बुजुर्ग महिला के बाल है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो परिवार ने जो जिस तरह की बातें की, क्या भ्रम था परिवार का? अब किसने ये बातें की हैं, जिसने भी ये बातें की हैं, इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मामला ऐसा कुछ नहीं निकला, बिल्कुल कुछ नहीं निकला, क्योंकि डॉक्टरों की टीम इस केस में काम कर रही है। एक डॉक्टर की नहीं, पूरी जैसे पोस्टमार्टम करवाया वो डॉक्टर की टीम ने किया, एफएसएल की पूरी टीम ने विजिट की, और एक विजिट नहीं की कि बार बार विजिट की। तो डॉक्टरों के पैनल से हम साइंटिफिक व्यू से इसमें चल रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए और कोई भी चीज़ छूट ना जाए। सर एक बात ये सामने आ रही है कि जब जस की बॉडी मिलती है, जो पशुओं का शेड था उसके ऊपर से, उसने कपड़े नहीं डाले हुए थे, बिल्कुल उसके शरीर बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, ये सच्चाई है? नहीं, उसके शरीर पे कपड़े थे, वो फोटो में क्योंकि मौके पे ले ली थी। बिल्कुल जो कपड़े उसने पहने तो एज इट इज। तो जो बैग वगैरह था वो भी रिकवर किया पुलिस ने? हाँ, वो रिकवर कर लिया। तो वो रिकवर कर लिया। और इंस्पेक्टर मोहनलाल, आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से सीआईए के अंदर है, उससे पहले भी अलग अलग थानों के इंचार्ज रहे, अलग अलग शाखाओं में, डिटेक्टिव शाखाओं में रहे, और इस तरह के पहले भी बहुत मामलों का खुलासा उन्होंने किया। हालांकि इस थ्योरी के ऊपर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों का इशारा है कि राजेश और राजेश के परिवार ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस ने एकदम से, यानी कि जिस तरह से उलटफेर हुआ पूरे मामले में, वो अपने आप में चौंकाने वाला था। और लेकिन 2 दिन बाद जब दोबारा से अंजलि को कोर्ट में पेश किया जाएगा, अगर तब तक सब कुछ निकल कर सामने आता है, तो एक बार फिर से उस समय एसएचओ जो मोहनलाल है उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे कि आखिर पूरे मामले के अंदर कड़ियाँ कैसे जुड़ी और हत्या का मोटिव क्या था। सर बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि आप एडवोकेट भी, आपने लॉ किया हुआ है, इंस्पेक्टर भी हैं। एज ए अगर मैं एडवोकेट की बात करूं, एज ए आईओ की बात करूं, जो आपने जांच की है पूरे मामले की, इस मामले में क्या सज़ा होनी चाहिए और क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चल सकता है? पुलिस की कुछ इसमें रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है? नहीं, उसके लिए रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो एक कोर्ट का अलग से मामला है, वो किस कोर्ट में जाता है वो कोर्ट डिसाइड करती है। बिल्कुल फास्ट ट्रैक में भी चल सकता है, और 302 में मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो है ही है जी। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में मृत्युदंड भी। कौन कौन सी धारा इजाद हुई है सर इसमें? अब इसमें पहले 365 में मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि सबसे पहले तो यही था कि किडनैप हो गया बच्चा, और उसके बाद डेड बॉडी मिलने के बाद हमने 302 इसमें इजाद कर दी। तो एक आखिरी सवाल है सर कि यानी बच्चे को मारा कैसे गया? बच्चे को लेकर आए घर पे किडनैप कर, या बच्चा खुद घर पे आया? कैसे हत्या को अंजाम दिया? उस समय अंजलि के घर पे कौन कौन था? अभी तक जो सामने आया है इसकी पूछताछ पे, उस समय अंजलि अकेली थी घर पे, और वो बच्चा अपने आप ही इनके घर, वो रूटीन में खेलने आता था, उस दिन भी खेलने के लिए आया। तो फिर डेथ मारा कैसे सर उसको? वही मोबाइल पे की जो चार्जर की तार है उससे। तो इनका कोई बच्चा नहीं है सर अंजलि का? अभी इससे पहले कोई बच्चा नहीं है इनका। अभी ये बता रही है कि मैं 1.5-2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। तो ये हैं इंस्पेक्टर मोहनलाल, जिन्होंने सीधे तौर पर एक बड़ा खुलासा ज़रूर किया है। हालांकि ये खुलासा उलटफेर करने वाला था, जस हत्याकांड के अंदर चौंकाने वाला था, लेकिन उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी तक की जांच में जो राजेश है और राजेश का परिवार है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि 2 दिन का रिमांड अभी पुलिस के पास और है। 2 दिन बाद पुलिस क्या खुलासा करती है, क्या कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें मिलती है। सर आखिरी एक सवाल है, जो ये डेड बॉडी सर मिलती है राजेश के घर पे, वो राजेश के घर बॉडी कैसे पहुंची और उसको फेंका किसने सर? देखिए, मैं ये अभी तक मैंने ये नहीं कहा कि किसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि अभी हम जांच कर रहे हैं, अभी भी सबसे पूछ रहे हैं, और भी किस की इन्वॉल्वमेंट है। जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट मिली उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि अभी किसी को ये कहना कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है और उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो इस क्लीन चिट अभी किसी को नहीं, अभी किसी को क्लीन चिट नहीं। तो डेड बॉडी सर फेंकी किसने फिर उसकी, अंजलि के घर से लाके? वो अंजलि नहीं,
अंजलि नहीं, राजेश अभी तक की का यही है। जी। अभी तक की जांच में फिलहाल यही निकलकर सामने, और क्लीन चिट अभी तक किसी को नहीं है, चाहे राजेश का परिवार हो या जो लोग अभी तक जांच में शामिल किए गए हैं या जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया, इन्वॉल्वमेंट किसी की नहीं है। पुलिस अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही, अभी और भी लोगों के ऊपर नज़र रखी जा रही है। पुलिस जो भी उनके पास सोर्सेज होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी भी खबर है कि एक बार फिर से, जैसा कि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया था, कि पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है, पूरे सीन को रिक्रिएट करवाया जा सकता है, ये देखने के लिए कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। 2 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये दावा कल भी इंस्पेक्टर मोहनलाल ने किया था कि दुनिया के सामने सच रखेंगे, किसी को भी इस सच के ऊपर विश्वास ना हो, ऐसा कोई काम पुलिस द्वारा नहीं किया जाएगा। एक एक कड़ी को जोड़कर बताया जाएगा कि आखिर हत्या का मोटिव क्या था, क्योंकि हत्या बिना मोटिव के नहीं होती। और अगर ये महिला साइको है तो क्या इस तरह का पहले भी कोई कृत्य इसके द्वारा अंजाम दिए गए? जाहिर तौर पर पुलिस इसके ऊपर भी काम जरूर करेगी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं एवन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।